नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी वीडियो। शॉर्ट नोट वीडियो है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट ये बड़ी बड़ी वीडियो से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी साहित्य जिस पेपर में आता है उसमें सूफ़ी काव्य से एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। और सूफ़ी काव्य से जो प्रश्न आते हैं वो सूफ़ी कवियों की या तो रचना पूछी जाती है या फिर उनका रचना काल पूछा जाता है। ठीक है, और यही आज की वीडियो में है। जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कवि हैं या फिर उनका रचना काल है, वो सभी इस छोटी सी वीडियो में मैंने एक साथ कर दिया है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की तैयारी भाषा अध्ययन चैनल पर कराई जाती है। तो अगर आप भी अपनी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भाषा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद है सूफ़ी कवि जिन्होंने जो है अवधी भाषा में चंदायन लिखी है। ठीक है, और चंदायन का समय क्या है, 1379 है। दूसरे हैं कुतुबन। कुतुबन ने अवधी भाषा में मृगावती रचना लिखी है, जिसका समय 1501 माना जाता है। आगे हैं जायसी। जायसी ने अवधी भाषा में ही पद्मावत लिखी है और उसका समय 1540 है। जैसा कि आपको पता है, पद्मावत एक महाकाव्य है और इसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि सिंगलदीप जो है हृदय का प्रतीक है, मनु जो है मानव का प्रतीक है, और श्रद्धा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह से जो है प्रतीक रूप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है मंझन। मंझन ने अवधी भाषा में मधुमालती लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष रचना काल 1545 है। अगले सूफी कवि हैं उस्मान। उस्मान ने अवधी भाषा में चित्रावली रचना की है और जिसका जो रचना काल है वो 1623 ईस्वी है। ठीक है, अगले जो कवि आते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने अवधी भाषा में अनुराग बांसुरी रचना की है और उसका रचना काल जो है 1764 ईस्वी है। ठीक है, सातवें हैं असायत। असायत ने राजस्थानी भाषा में हंसावली रचना की है और उसका जो है रचना काल 1370 ईस्वी माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 8 है, जो ये 8 नंबर पे है कलोल कवि। और कलोल कवि ने राजस्थानी भाषा में ढोला मारू रादुहा कविता लिखी है, जो 1473 ईस्वी जिसका रचना काल माना जाता है। 9वें कवि हैं ईश्वर दास, जिन्होंने अवधी भाषा में सत्यवती कथा लिखी है। और अगर इसके समय की मैं बात करूं तो इसका रचना काल 1501 ईस्वी है। ठीक है, ये एक एक कवि आप ये लगा लीजिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPTGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आगे देखिए प्रश्न संख्या कवि 10वां कवि कौन है, कुशल लाभ, जिन्होंने अवधी भाषा में माधवानल कामकंदला रचना लिखी है और जिसका रचना काल 1527 ईस्वी है। 11वें कवि हैं नंददास। नंददास की भाषा क्या है, ब्रज भाषा में उन्होंने रूपमंजरी की रचना की है और जिसका रचना काल जो है 1568 ईस्वी माना जाता है। 12 पे हैं नारायण दास, जिन्होंने राजस्थानी भाषा में छिताई वार्ता का जो है लेखन किया है और अगर मैं इसके रचना काल की बात करूं तो 1590 इसका रचना काल है। आगे देखिए 13 नंबर पुहकर कवि, जिन्होंने अवधी भाषा में रसरत्न लिखी है और जिसका रचना काल 1618 ईस्वी है। 14 नंबर पे है शेख नबी। शेख नबी ने अवधी भाषा में ज्ञानदीप की रचना की है और जिसका रचना काल 1619 ईस्वी माना जाता है। नंबर 15 काशिम शाह। काशिम शाह ने अवधी भाषा में हंस जवाहिरी की रचना की है, जिसका रचना काल 1731 ईस्वी है। 16 पे है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने अवधी भाषा में अनुराग बांसुरी की रचना की है और जिसका प्रकाशन वर्ष 1764 ईस्वी है। ठीक है, इसके बाद है नूर मोहम्मद ही है और उन्होंने अवधी भाषा में इंद्रवती की रचना की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1744 है। तो देखिए अनुराग बांसुरी और इंद्रवती दोनों ही जो है नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं और इनका रचना काल क्रम से 1764 और 1744 माना गया है। ठीक है,
तो ये हैं कुछ सूफ़ी कवि, उनकी रचनाएँ और उन रचनाओं का रचना काल जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100% पूछे जाते हैं, इसमें से 1 क्वेश्चन तो आपका ज़रूर ही आएगा, 2 भी बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।